ये स्ट्रीम पहुंचे। आज का जो एपिसोड है, ये देखो साजिद भी हंस रहा है। आज का जो सीरीज है वो हमारी इस्लाम से इंसानियत तक का अ, जो सफर है उसका एपिसोड है। और ये लाना बहुत जरूरी है, और ये इस बात को भी जाहिर करता है कि आए दिन हमारे पास जो है वो कई कई सारे एक्स मुस्लिम सामने आ रहे हैं अपनी बातों को लेकर, ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले कि भाई ये जो लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं ये काफी तादाद में छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग डर के सामने नहीं आते हैं क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो दिल ही दिल में उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिम्मत जुटाकर सामने आते हैं और हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आज के जो मेहमान हैं वो हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो मदरसे में पढ़ चुके हैं। काफ़ी वक्त उन्होंने मदरसे में दिया है और उसके बाद वो इस्लाम से निकल गए। और वो बंगाल रीजन के हैं, और नाम भी बड़ा ज़बरदस्त रखा है उन्होंने, बंगाली एक्स मुस्लिम। तो विदाउट एनी डिले आज के हमारे मेहमान को हम स्ट्रीम में लेते हैं। बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, आपका इस्तकबाल है। आदाब। आदाब। हिलवे आदाब। कैसे हैं बंगाली एक्स मुस्लिम साहब? अच्छा हूँ। जी। तो बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए, एक स्पेशल स्ट्रीम के लिए अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल का लिंक, अमित अगर इनके चैनल का लिंक ऑलरेडी है तो उसको पिन कर दीजिए, ताकि जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और आगे देखेंगे उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। वो हमारे बंगाली एक्स मुस्लिम साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी इल्म ये वहाँ पे देंगे हमें, हम सब उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अ, सबसे पहले तो रेयान दास जी चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कूड़े वाला बुड्ढा भी आ चुके हैं, कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई। इस साल का टारगेट ये कितना है? 10,000 लोगों को एक्स मुस्लिम बनाना है भाई। इससे भी ज्यादा बनेंगे अगर आप लोगों का साथ रहा, लोग अगर हमारी स्ट्रीम को सभी लोगों के साथ शेयर करते रहे। ऑप्टिमस प्राइम भाई कह रहे ब्रो 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 ब्रो। थैंक यू ब्रो ऑप्टिमस प्राइम भाई। चलिए, विदाउट एनी डिले, बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, आप अपने बारे में बताएं। बचपन से लेके जब तक आप मुस्लिम थे वो सफ़र आपका कैसा रहा? क्या आपने पढ़ाई की? कैसा माहौल रहा? आपके घर वालों का क्या माहौल रहा? कितने कट्टर मुस्लिम थे आप? और कितना इस्लाम को फॉलो किया, जब तक भी आपने फॉलो किया? वहां तक का सफ़र हमें बताइए, फिर आगे आपसे अगला सवाल किया जाएगा। सभी को मेरा आदाब, जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से हिंदी नहीं आती। जी। जितना भी आता है बात दुरुस्त कर सकता हूँ। तो मेरा सफर बहुत पहले का था, जब मैं छोटा था। तो मुझे मस्जिद के इमाम बहुत मुझे प्यार करते थे। हम्म। तो उन्होंने बोला तुम मदरसे में एडमिशन ले लो। मैं मैंने कुछ नहीं बताया। मेरा पिताजी को बोला, तो मेरा पिताजी ने बोला मुझे एडमिशन कर दिया मदरसे पे, हिफ्ज में। मैंने हिफ्ज जब मैं हिफ्ज पढ़ रहा था, मेरा जहन बहुत कमजोर था। बहुत कमजोर था मेरा जहन। मुझे हिफ्ज जल्दी नहीं होती थी। तो अम, मेरे उस्ताद ने कहा तुम रात में उठ कर पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। मैंने बहुत सारे चीज की, लेकिन मैं जब जितना पढ़ता हूँ उतना सुनाता हूँ। दुआ करने का हम्म। बाद एक्स्ट्रा जो इल्म हो जाता है, इसे कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। यहाँ तक मदरसे में मुझे पीर बुलाते थे, हिफ्स के जमाने से मुझे पीर बुलाते थे। मैं इतना नमाज इतना पढ़ता था, जी। मुझे पीर बुलाते थे।
अच्छा, 1 तो मिनट दीजिएगा। कुछ लफ्ज़ जो हमारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा, हम उसे आसान भी कर देंगे, बता भी देंगे। हिफ्ज़ करना मतलब रट्टा मारना, याद करना। तो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में या मदरसे के कॉन्टेक्स्ट में हिफ्ज़ करने का मतलब ये है कि जो कुरान है पूरा का पूरा, उसे रट्टा मारना, उसे याद करना, समझ के नहीं पढ़ना, उसको याद कर लेना। इसको कहते हैं हिफ्स करना। और जो हिफ्स कर लेता है आमतौर पे उसे आज की तारीख में हाफिज कहते हैं। हालांकि जो पहले के जो स्कॉलर्स थे, उलमा थे, उनके नज़दीक हिफ्स हाफिज जो होता था वो एक बहुत बड़ी डिग्री होती थी, समझिए आप। हाफिज यानी उसको बहुत सारी चीज़ें बाय हार्ट याद होती थी, हदीसें, कुरान, सब, तो उसको हाफिज कहते थे। लेकिन आज की तारीख में या आज के दौर में हिफ्स हाफिज उसको कहते हैं जो कुरान का हिफ्स करता है। जी। जी बंगाली साहब, अपनी बात रखिए आप। हम्म, तो बाद में आहिस्ते आहिस्ते से मैंने कुरान हिफ्ज कर ली। अच्छा, एक करने आई एम रियली सॉरी यार, बंगाली साहब, एक सवाल यह है, पीर का माना क्या होता है? पीर पीर, एक कॉन्सेप्ट इसे तो चलता पीर है। कहते हैं। जी, आप और बताइए पीर किसे कहते हैं? आदमी तो इसे तो बड़े उलमा को भी पीर कहते हैं। जो फिका के जो इमाम है उसको भी पीर कहते हैं। जो मदरसे में ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा नमाज पढ़ता है, ज्यादा इबादत करता है, सब में खाली इबादत करता है, हर सब टाइम में इबादत के सिवा और कुछ नहीं करता है, पढ़ाई में ध्यान देता है, उसको पीर बोलते हैं, वगैरह वगैरह बोलते हैं। अच्छा, मैं भी थोड़ा बता दूं। पीर असल में ये एक कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के अंदर, पीर और मुरीद वाला। ठीक है। एक इंसान जिसको लगता है कि ये जो इंसान है ये काफ़ी दीनदार है और काफ़ी ये इस्लाम का जानकार है, या जानकार नहीं भी है लेकिन ये बहुत इबादत करता है, अल्लाह वाला है, अल्लाह का वली है, तो इसको पीर माना जाता है, या समझ लीजिए मास्टर समझ लीजिए। और फिर वो पीर के कुछ मुरीद हो जाते हैं। ठीक है। वो मुरीद हो जाते हैं, वो बैत लेते हैं उस पीर के नाम का या उस पीर के हाथ पे, और वो पीर जैसा जैसा कहेगा, मुरीद को चाहिए कि उस पीर को फॉलो करे, उस पीर की कोई भी बात को रद्द ना करे। तो ये पीर और मुरीदी वाला हिसाब जो है मुसलमानों के अंदर पाया जाता है, खास करके जो बरेलवी तबका है, सुन्नी तबका है, कबर पूजक तबका है, उनके अंदर आपको ये पीर मुरीदी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत मिलेगा। जी बंगाली साहब। बिल्कुल सही, आपने एकदम ठीक कहा। तो मैंने आहिस्ते आहिस्ते से हिफ्ज कर ली। करने के बाद मैंने आलिम कोर्स में एडमिशन लिया। आलिम कोर्स में एडमिशन लेने का बाद जब मैंने आलिम कोर्स एडमिशन लिया तो आहिस्ते आहिस्ते मैंने पढ़ना शुरू किया। इबादत सब मेरा चालू था। तो मैंने जब जिहाद का आयत सुनता था, मैंने आयत थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ता था, तो बोलते हैं कि तालिबान ने क्या कर दिया वो जिहाद में। हम समझता था इस्लाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, मजहब में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब गड़बड़ी तो ओलुक में, इंसान में है। वो पूरा हम्म। सच्चा दीन है, बेहतर है, बेस्ट है। हम सबसे अच्छा समझता था, माने इससे अच्छा कोई नहीं है, मैं ये समझता था। हाँ, मुझे तो तर्जुमा नहीं पता था उस वक्त पूरा। तो मैंने समझता था वो पूरा बेहतर है, बेस्ट है, इसे चलता रहा। तो हम्म। अब अचानक मुझे कुरान जब इसे थोड़ा थोड़ा तर्जुमा पढ़ने लगा तो मुझे खाली शक आते रहा। मैंने पहले मुझे इमामों से शक हुआ। इमाम, जो चार चार इमाम हैं, जी। उसमें से मुझे पहले शक हुआ। पहले मुझे इमाम से शक हुआ। तो बहुत सामान है जो इमाम ने अलग चीज कर दिया। जैसे कि मैंने दीदी भाई के स्ट्रीम में बोला था वजू के मसले में। तो हम्म। और भी है जो बहुत सारी है, जो नमाज में तरावी के नमाज में 4 रकात के बाद वो पढ़ते हैं बैठ के, हम्म। उसमें ये तो नहीं है। बाद में मैंने पूछा था तो ये बोला बेदात है। बेदात में 2 प्रकार होते हैं, हम्म। एक हसाना एक सईद है, एक अच्छा एक खराब। खराब, हम्म। आप मेरा बात समझिए, खराब में भी अच्छा है, हम्म। खराब में भी अच्छा है, और खराब है, खराब में भी और दो दो पार्ट है।
हम्म। आपने मेरा बात समझा, मैं तो हिंदी अच्छे तरह से नहीं आता। नहीं, समझ में आ तो रहा है कि बिदत बिदत जो है वो दो टाइप के हैं, एक बिदत हसना और एक बिदत सैया। लोगों को हाँ, बता दूं, बिदत कहते हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट में, बिदत कहते हैं दीन में, यानी रिलीजन में, इस्लाम में कोई नई चीज को इजाद करना, कोई ऐसा काम जो ना रसूलुल्लाह ने किया, जो ना सहाबा ने किया। अगर कोई बात का मुसलमान उसको करता है तो उसे बिदत कहते हैं। और हाँ, अब इसमें भी इख्तिलाफ है कि जो सलफी हजरात है, जो अहले हदीस हजरात है, उनके नज़दीक हर बिदत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, गुमराही है। और वो रसूलुल्लाह की एक हदीस को पेश करते हैं जिस पे रसूलुल्लाह कहते हैं, कुल्लु बिदातिन दलाला वकुल्लु हम्म, दलालतिन फिन्नार। यानी राइट, हर बिदत गुमराही है, हर नया काम गुमराही है दीन में, और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाती है, आग में लेके जाती है। लेकिन जो बाकी हजरात है, जो मुकल्लिद हजरात है, खास करके देवबंदी और बरेलवी, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई नहीं, बिदत में दो है बिदत है। एक बिदत हसना है और एक बिदत सय्या है। बिदत हसना यानी अच्छी बिदत, और बिदत सय्या यानी बुरी बिदत। तो वो कहते हैं कि अगर अच्छी बिदत है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो बुरी बिदत है तो उसमें प्रॉब्लम है। और वो अपनी दलील में पेश करते हैं हजरत उमर का कौल या हजरत उमर का अमल, जिसमें जैसे कि जो तरावी की नमाज होती है रमजान में, उसको बाजमात 30 दिन पढ़ना, ये हजरत उमर ने शुरू किया था। और उनका एक स्टेटमेंट था कि ये कितनी अच्छी बिदअत है। तो इसको लेकर वो दलील बनाते हैं बरेलवी और देवबंदी के, देखिए बिदअत हसना जो है ये सहाबा से साबित है। तो इस तरीके से ये बिदअत का कॉन्सेप्ट है। तो इनको बिदअत को लेके इनके जहन में सवाल उठ रहे थे। जी बंगाली साहब, आगे। हाँ। तो वेदांत के सवाल जो उठे थे, तो मैंने एक मेरे मे, मेरे से बड़ा बड़ा जो स्टूडेंट है, मेरा ऊपर क्लास का, मेरा हाई यूजी का जो स्कूल का स्टूडेंट है, मेरा एक क्लास आगे, दो क्लास आगे, वो लोग को पूछता था। हम्म। तो वो लोग तो सही से आंसर नहीं दे सकते थे, जिससे मैं मुझे जस्टिफाई फील हो, माने ये सही है, मुझे ऐसा फील हो। हम्म। ऐसा कोई भी नहीं देता सकता था आंसर। हम्म। तो 2-3 साल 5 साल का बाद एक मस्जिद में इमाम कर रहा था, इमाम भी पढ़ रहा था, इमाम भी कर रहा था। तो अब जाके मेरे सामने एक बड़ा मस्जिद था, उसका इमाम भी बहुत इल्म वाला था। तो मैंने जाके उसको पूछा, आप मुझे गालियां देंगे? उसने बोला नहीं देंगे, नहीं देगा। हम्म। आप मुझे काफिर कहेंगे? उसने बोला इससे क्या है तुमको मैं काफिर बोलूं? आप बोलेंगे? बोले हमको एक सवाल आपसे है, खाली हमको जानना है। हम्म। एक दिन उसको पूरा अच्छी तरह से बात की उससे, उसका बात का दिन, 2 नंबर दिन जाके उसको बोला, इमाम साहब मुझे ये नहीं समझ आ रही है, मुझे समझा कर दो। एक दिन बात की ठीक तरह से, 2 दिन बात की, इसके बाद 3, जब उसने मुझे आंसर नहीं दे सका, तो मैंने खाली जवाब देते रहा। मैं सवाल करते रहा, जो बोलते हैं उसका उल्टा मैं सवाल करता हूँ। इसके बाद मुझे काफिर बोल दिया। अच्छा, सीधा मुझे काफिर बोल डायरेक्ट दिया आपको इमाम ने? डायरेक्ट काफिर बोल दिया मुझे। हम्म। बाद मैंने बोला, इमाम साहब काफिर तो किसको कहते हैं? जो एक तरह से देखा जाए तो हिंदू को भी काफिर नहीं कह सकते, क्योंकि जो हिंदू तो मुशरिक कहला जाता है हिंदू को, एक तरह से। हम्म। मैंने बोला मैं तो किसी दूसरे मजहब का नहीं हूँ, मैं तो इस्लाम का हूँ अभी भी। मुझे सिर्फ जानना है, हम्म। मुझे सिर्फ एक चीज जानना है, ये क्या चीज है, मुझे ये सिर्फ जानना है। तो उसने बोला तुम्हारा इल्म कम है, तुम अभी जाओ, तुम नहीं समझोगे ये सब, जब पूरा पल लगो तब समझोगे। इसका बाद मैंने उससे यार बात नहीं की, अभी तो उससे मेरा बात नहीं हुआ। हम्म, इसका बाद मेरा आस्ते आस्ते फिर क्या वो मैंने सवाल थे जो आपने उस इमाम को पूछे, जो वो इस हद तक चला गया कि वो उसने आपको काफिर कह दिया? कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शक को? पूरा काफिर मुझे पूरा घोषित कर दिया। क्या बताऊं आपको, समझा नहीं क्या बोलूं, माने किस लिए मुझे काफिर बोला ये बोलूं। जी। जी हाँ, आपके क्या सवाल थे? आपने क्या वो सवाल इमाम को किए थे पहले जो मैंने जिसकी सवाल बुनियाद किया, जो पे? मेरे पहले जो सवाल था, वुजू हम्म। के मसले में।
हम्म तो या अय्युहा बिस्मिल्लाहिर्रहमान औज़ु बिल्लाहि मिनश या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ाग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। हम्म वुज़ू के मसले में जो मसला आता है कुरान में, सूरह माइदा में, हम्म सूरह माइदा की 5-6 आयत होगी, 5 या 6 नंबर आयत होगी, उसमें बताया वुज़ू के मसले में जो हम्म सरह का बात आया है। एक माथा को, एक सर को चार हम्म चार से डिवाइड कर ले तो 4 भाग होता है। हम्म तो एक इमाम, हमारे इमाम के नजदीक 4 भाग के 1 भाग मुसह करना फर्ज है। हम्म 4 भाग के 1 भाग मुसह करना फर्ज है। दूसरे इमाम के नजदीक 4 भाग का 2 भाग मुसह करना फर्ज है। आप मेरा बात समझे? हम्म तो ऐसे कुरान में लिखा है सरौ का मुसह करो, यानी हम्म पूरा सर का मुसह करो। हम्म तो इधर में क्यों अदल बदल हुआ? ओके। मेरा यही सवाल था, इधर में हम्म अदल बदल क्यों हुआ? कुरान में लिखा हुआ है सरों का मुसह करो, यानी पूरा सर का मुसह करो, हम्म यानी पूरा सर का मुसह करो। हम्म इधर में अदल बदल क्यों हुआ? ये सवाल था मेरा। तो बस तो एक उसने वजू के तो मसले पे उन्होंने काफिर कह दिया आपको? ये तो ये तो बात थी। जब मैंने हम्म उसको बोला तो उसने मुझे नहीं देखा सका। मैंने बोला क्यों बदल, ये सब तुम नहीं समझोगे, ये सब वो लोग बैठ के बनाया हुआ है। हम बोला हम्म कुरान में लिखा है पूरा सर का मुसह करो, इधर में क्यों पाठ होती है? हम्म पाठ क्यों होती है इधर में? उसने मुझे इसका बात बोला, अच्छा तुम ये बात सुनो, मुझे ये बताओ, हाथ मुसह करने का जो कंसेप्ट आया है, यानी ये तो मुसह करने का बात जो आया है, हम्म उधर में तुम हाथ क्यों पूरा नहीं धोते, पूरा क्यों धोते हो? हम्म मैंने कहा उसको, इमाम को बोला, आप एक काम कीजिए, आपको कोई बोले इस घर का माप लीजिए कितना हाथ हम्म होता है, आप कितना हाथ बोलेंगे? तो अब आप माप कितना लेंगे? हम्म कनियों से आग तक माप लेंगे, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, कनियों तो धोना है। एक घर का जो माप लेंगे आप तो कनियों तक माप लेंगे। हम्म ऐसे ही बात करते करते और भी सवाल करते गया, बाद में काफिर बोल दिया। मुझे कुछ नहीं, खाली सवालात था मुझे, और मुझे आंसर नहीं दे सका, और मुझे काफिर बोल दिया। 2-3 दिन का बाद, मुझे जब 2-3 दिन सवाल कर लिया तो मुझे काफिर बोल दिया। हम्म काफिर बोलने का बाद मुझे बहुत दुख लगा। मैंने लास्ट उसको आते वक्त बोला, मैं मुझसे आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप मुझे ये बोलेंगे, हम आपको पहले बोला था आप मुझे काफिर मत बोले, हम्म काफिर मत बोले। मुझे सिर्फ सवालात था, मुझे खाली आंसर चाहिए था। तो बाद में मैं नीचे से निकल आया। बाद में सोचा मैं ही पढ़ूंगा, देखूंगा क्या चीज है। हम्म तो बाद में मैंने तस्वीर कर लिया ये इमाम सब झूठे हैं। बहुत सारे दलील है मेरे पास जो इमाम झूठे हैं। हम्म मैंने झूठा साबित मेरा तरफ से कर लिया। जब मैंने बोला तो अल्लाह और रसूल ठीक है, ये झूठ डाल तो ये मुमिनों में है, ये लोग अच्छे हम्म तरह से नहीं मानते। तो हम्म अल्लाह और रसूल एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। और जब मैं कुरान में गया, कुरान में अच्छी तरह से पढ़ना लगा, ये सब हम्म देख के मेरा माथा खराब हो गया। इसका बाद मैंने सोचा कि मेरा इल्म कम है, तो ये हाँ कोई दिक्कत नहीं। और जब एक दिन मेरा साथी ने जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन का बाद तो मदरसा तो बंद हो गया, तो क्या करेंगे? इसके बाद मैंने घर में बैठ गया। अब मुझे हम्म सवालात से परेशान हो के मैंने बोला ये सब छोड़ दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने घर में कहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये सब मैं छोड़ हम्म दूंगा। इससे मेरा पूरा माथा परेशान हो गया, मुझे नींद नहीं आती अच्छी तरह से। क्या कुछ बोलूं, मैं बीमार भी पड़ गया। प्राय 2 हफ्ता मैंने घर में पूरा बीमार था मैं, टेंशन लेते ये लेते। टेंशन लेके। ये टेंशन लेके मैं घर पे पूरा बीमार था। ओके। इसे खाली मुझे टेंशन था क्योंकि मुझे सच्चाई का पता नहीं चल रहा था। हाँ अचानक मेरा एक फ्रेंड ने, वो भी मुल्ला है, हाँ वो भी मदरसे में पढ़े हैं, वो हाँ अचानक मुझे वो उसका उसका टेक्नोलॉजी, उसका स्कूल में वो पढ़ा है ज्यादा, इसलिए उसका थोड़ा इल्म है। मेरा टेक्नोलॉजी का एकदम इल्म नहीं है।
हुँ, तो उसने बोला, भाई ये क्या वीडियो है, तुम एक बार देखो तो। मैंने देखा, हाँ, देख के सोचा ये तो दलील निकाल के देखा, सुन्नी डॉक्टर से मिल जाता है, हाँ, जाफर का वीडियो था। हुँ, तो मैंने सब सर्च किया, मैंने सब निकाला, ज़फ़र हेरेटिक जो का। आयत देखा मैंने सुन्नी डॉट कॉम से, एकदम सही सही निकल रहा था। ज़फ़र हेरेटिक का वीडियो आपको दिखाया गया हाँ, पहले। ओके, हाँ दिखाया गया। अब मैंने उसका वीडियो पे यकीन नहीं किया, मैं उसका दलील जो था हाँ, वो मैंने खुद सर्च किया, मेरा हाथ हाँ, सर्च करके मैंने निकाला, एकदम सही। और हुँ, मेरा साथी है, मैं जो नहीं सकता था, मेरा साथी को बोलता था वो निकाल के दो मुझे, वो मुझे लिंक भेज देता था, निकाल के दे देता था। इसका बाद मैंने वो सोचा ये तो सब झूठ है। इसका बाद और 4-5 दिन मैंने नहीं सोया, मेरा पूरा नींद हराम हो गया, मैं देखते 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 सर्च करते करते पूरा नींद उन पूरा मेरा हराम हो गया। हाँ, इसका बाद मैंने फैसला किया, ये हाँ, सब झूठे हैं, हाँ, ये सब झूठे हैं, ये हमें फंसा रहे थे इतना दिन से, हम हाँ, अरबी गुलाम बन गए हैं, हाँ, हम अरबी गुलाम बन के चल रहे हैं। इसका बाद मैंने सब कुछ छोड़ के एक बिजनेस में लग गया हूँ। ओके। अच्छा, तो मतलब ये रिसेंटली हुआ है, ये लॉकडाउन के बाद ये जो भी आपका माथा-फोड़ी हुआ है और आप हम्म। बीमार पड़ गए और आपकी नींद हराम हो गई रातों की, ये सब लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के वक़्त में ये सब हुआ है और लॉकडाउन उसके में बाद फ्री फिर था, आप उससे मेरा स्टार्ट हो गया, हाँ, पूरी तरीके से फिर आप निकल गए। पूरा निकल गया, निकला 1 साल हो गया, पूरा निकल गया इससे ओवर। अरे वाह! बहुत ज़बरदस्त। तो गाइज़ देखिए कि जो लोग एक्टिविज़्म कर रहे हैं और उसमें से हमारे ज़फ़र हेरेटिक जो है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चैनल है और यानी इस चैनल से भी पहले मेरे ख़्याल से 1 साल पहले से या 7-8 महीना पहले से ज़फ़र हेरेटिक चैनल जो है, वो काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो मोनोलॉग्स बना रहे हैं और कई सारे लोग ज़फ़र हेरेटिक के वीडियोस देख के भी उन्होंने इस्लाम छोड़ा है। तो आप लोगों में से जो लोग अभी तक ज़फ़र हेरेटिक के वीडियोस नहीं देखे हैं या उन उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप ज़फ़र के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मोनोलॉग उसके बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं, ग्राफ़िक्स होता है उसमें और शॉर्ट वीडियोस होते हैं। कई सारी सीरीज़ उसने बनाया है करबला को लेके और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के ऊपर, सीरत के ऊपर और कुरान में साइंस को लेके बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है। तो ये देखिए कमेंट में ज़फ़र हेरेटिक के चैनल का लिंक भी आ गया है। अगर कोई अभी तक नहीं देखा है ज़फ़र के चैनल को, तो प्लीज़ आप लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़फ़र की जो वीडियोस है, उसे भी आप लोग शेयर करें ताकि जैसे बंगाली एक्स मुस्लिम साहब का ज़हन खुला है, हो सकता है कि किसी को अगर लाइव स्ट्रीम से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हो सकता है कि वो जो मोनोलॉग्स है, उसका असर पड़े और वो सोचने पे, समझने पे, ढूँढने पे, तहकीक करने पे मजबूर हो जाए और वो निकल जाए। जी, बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, फिर आप 1 साल पहले आपने फिर इस्लाम छोड़ दिया। छोड़ दिया, जी, तो 1 साल अभी से कम कैसा होगा। फ़ील होता है आपको? ऐसा तो नहीं लगता है जन्नत की लालच और जहन्नम का डर, कब्र का डर, मौत का डर आपको नहीं सताता? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डराया गया है, वो इन्हीं चीज़ों से वो डराया गया है। पहले हम मोमिनों का यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि वो कुछ बात जब करेंगे तो वो काफिर हो जाएंगे। मैं तो कोई और बात नहीं, मैं तो खाली मजहब में था, मुझे काफिर घोषित कर दिया। अगर कोई मोमिन जाके ये सवालात करेगा तो उसको कत्ल कर देगा। हुँ, इसमें प्रॉब्लम यही है, आप तुरा बात करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। इस डर से हुँ, मोमिन कुछ नहीं बोलते। जी। और ऐसे सवालात आपका मन में आए तो मेरा हुजूर से सवाल किया था। उसने कहा कि तेरा मन में ऐसा सवाल आता है, तू एक काम कर, तू खाली अल्लाह अहद अल्लाह उस्तमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ना खाली, हुँ, तो तेरा मन से ये सवाल चला जाएगा। जी, फिर? आंसर कोई मुझे आंसर नहीं देता है, सिर्फ ऐसे बहके बहके मोहम्मद जैसे बहके बहके बात मुझे देता है। हुँ, बहुत ज़बरदस्त। आपसे अगला सवाल ये है बंगाली मुस्लिम एक्स मुस्लिम साहब कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है? कुरान के बारे में मैं क्या बताऊं, इसका पढ़े और खाली मजा ले, क्योंकि इसमें हुँ,
इसमें खाली एक नेचर, मैं क्या बताऊं, सोचे, ये जो तरीका जो है मोहम्मद का, उसको जब उसको जब इच्छा हुआ तब उसने आयत उतार दी, जब नहीं तब नहीं। कोई ने बोला किसी आयत, हाँ हाँ यही अभी नाजिल हुआ, लगा दिया। हम्म। इसका बाद इसमें इतने घिनौनी बात है जो मैं बात करने नहीं सकता हूँ, इसमें खराब बात है। और सिर्फ नहीं, बताइए, आप मोहम्मद बिंदास खाली, बताइए। जिन्होंने बात है, कोई मुश्किल नहीं, आप बताइए। इसमें मोहम्मद को सिर्फ, उसको अल्लाह खाली लड़कियों की बारिश लगा देता, माले हम्म। गनीमत, अल बनातुल आखी व बनातुल उख्ती व उम्मातुकुम अल्लाती। मुझे आयत याद है लेकिन मुझे तर्जुमा से याद है, पूरा याद नहीं आ हम्म। रहा है। बनातुकुम अखावातुकुम, बनातुल उख्ती व बना, ऐसे आयत जो है, खाली उसको माले गनीमत, हम्म। चाचा का बहन, फूफी के बहन, सब उसके लिए हलाल है। माले हम्म। गनीमत, लोंडी की जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। मुझे तो उसमें तरस आता है। लोंडी को आपको जैसे चाहिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बेच सकते हो, हम्म। बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। औरत को आधा अकल कहाँ गया है, आधा अकल, आप समझिए, आधा अकल, उसको फ्रीडम हम्म। नहीं है। खाली हम्म। बहुत उलमाए बयान करते हैं कि औरतों को ऐसा वैसा क्या क्या बोलते हैं, हम्म। क्या क्या बोलते हैं, एकदम झूठ। सही तरह से देखा जाए तो कोई इंसानियत हिसाब से देखे तो सब समझ जाएगा ये सब फेक है। इसमें औरतों को कोई इज्जत नहीं दिया गया है। आखिरात में मर्दों को 72 हूर दी गई है, औरतों के लिए क्या है, हम्म। क्या है औरतों के लिए? कुछ नहीं, खाली गुलामी। यहाँ में घर में बैठे रहो, हार करते रहो। क्या बोलूं, औरतों में खाली सिर्फ कुरान में औरतों को खाली इस्तेमाल किया गया है, वो खाली खेलने के सामान है, खेलने की सामान है। मुझे अभी भी बात करने में शर्म आती है, इससे घिनौना घिनौने बात है। हम्म। मुझे अभी भी इस बात करने में शर्म आती है। क्या बोलूं, और भी बहुत सारे सारे आयात है जो हर टाइम याद नहीं आते हैं। और हम्म। मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती। मेरा भाषा होता तो मैं खुलकर बात करता, लेकिन मेरा भाषा से मुझे हिंदी इतना अच्छी तरह से नहीं आती, इसलिए मुझे बात करने में थोड़ा तकलीफ होती है। आप एक काम करिएगा बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, आप जो आपका चैनल है, हमने वो तभी शेयर भी किया है, और उम्मीद करता हूँ कि वो पिन कमेंट में आ गया होगा। तो जितने लोग देख रहे हैं, 2000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत है वंस अगेन, जो लेट जुड़े। आप सभी लोग हमारे बंगाली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको सजेशन दूंगा बंगाली भाई कि हिंदी में तो, हिंदी उर्दू में तो ऑलरेडी चैनल्स है, जफर का है, मेरा है, एडम है, साजिद है, मुन्ना है, कई सारे चैनल्स है, समीर का चैनल है, और भी कई दीनी भाई है, एंजल है। हर कोई जो है वो हिंदी या उर्दू में वीडियोस बना रहा है या स्ट्रीम कर रहा है। बंगाली जो लैंग्वेज है, इसमें हम आपको सजेशन देंगे कि आप बंगाली में वीडियोस बनाएं, ताकि जितने बंगाली व्यूअर्स है उसको भी हम कवर कर सके, और हम आपके चैनल को बिल्कुल प्रमोट करेंगे। आप बंगाली में मेहनत करिए, बांग्ला में आप वीडियोस बनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस्लाम की हकीकत जाए। ये हमारा सजेशन रहेगा आपको। हाँ, मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे एक साथी है, मुझे बहुत हेल्प कर रहा है वो। मुझे टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत कम है, हम्म। वो मुझे सब सिखाया, कैसे क्या करूँ, वो सब मुझे ही सिखाया है। मैं एक नॉर्मल फैमिली का इंसान हूँ, मुझे इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। और मैं हम्म। मदरसे में पढ़ा हूँ, स्कूल में बहुत कमती गया हूँ। हम्म। नाम से पढ़ा हूँ, खाली एग्जाम जाके देता था, पूरा साल नहीं पढ़ता था मदरसे में।